अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज है 2.3 और उसका पार्ट भी 3 है और उसका पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस फॉर के एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर का क्या मतलब है? सम की वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द स्क्वायर लेने हैं तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन रूट्स इक्वल किसके हैं? ये 2 के हैं। तो इस सारी स्टेटमेंट का मतलब ये है। लेकिन हमें पहले क्या इसको हल करने के लिए, इसमें वैल्यूज को पुटिंग करने के लिए या इसको निकालने के लिए हमें पहले इस वैल्यू का सम और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं 4 के एक्स का स्क्वायर प्लस 3 के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास है 4 के, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 के और सी की वैल्यू हमारे पास है -8। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो इक्वल किसके है? -b/a के। तो अब हम b/a माइनस बी यानी कि 3 के/a 4 के। ठीक है। के से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -3/4। तो ये हमारे पास एक आंसर तो आ गया, यानी कि हमारे पास जो है वो सम तो आ गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो वो अल्फ़ा बीटा वो इक्वल किसके है? c/a के। ठीक है। अब हमने क्या करना है? c/a की वैल्यू क्या है हमारे पास? c की है -8 और a की है 4 के। ठीक है। हम क्या करेंगे? 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2/k। हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट भी निकाल लिया, सम भी निकाल लिया हमने। ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि हम क्या करवा लेते हैं, हम ये फार्मूला लिख लेते हैं ऊपर वाला जिसमें वैल्यू पुट करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। ठीक है। अब हमने ऐसा कुछ करना है जिससे हमारा जो है ना आंसर, यानी कि के की वैल्यू हम निकाल, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह ना हम एडिंग बोथ साइड्स +2 अल्फ़ा बीटा करवा देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और इस साइड में भी 2 के साथ भी हम ऐड करवा लेते हैं 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब ये 2 अल्फ़ा बीटा इधर लेके आ जाते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। अब हमने ना क्या करना है? इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे बनती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। जब इसको खोलते हैं तो यही आता है हमारे पास। ठीक है। यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 अल्फ़ा बीटा बच गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमने प्रोडक्ट की भी निकाली है और सम की भी निकाली है। ठीक है। हमने अभी ये लिख लिया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? हमारे पास वैल्यू आई थी जो है -3/4। ठीक है। इसका होल हो गया। और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? वो आई थी हमारे पास -2/k इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसका हम स्क्वायर लेते हैं। ये 3 3 9 हो जाता है। ये माइनस डबल होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 4 16 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस 2 2 4/k। ठीक है। इज इक्वल टू 2 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है? हम इन दोनों को जो है ना करने के बजाय हम इसको इधर ले जाए ताकि ये वाली जो के इधर रुक जाए ताकि हम के की वैल्यू को आसानी से निकाल लें। 4/k इधर ही रहने देते हैं। 9/16 उधर ले जाते हैं। 2 माइनस 9/16 कर देते हैं। हम इधर इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 को 2 से ज़रब देंगे तो 32 और 16 के ऊपर जो वैल्यू 16 16 से कटेगा तो 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ पे 4/k वैसे का वैसे चलता आएगा। 4/k वैसे लिखेंगे और यहाँ पे 32 में से जब 9 निकालेंगे तो 23 आता है बटा 16। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 16 4 से मल्टीप्लाई होगा और 23 के साथ जो है वो के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब हम 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है 64। तो ये आ जाएगा 23 के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब के को यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ पे 64/23 हमारे पास के की वैल्यू आती है। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और आप इसको अरेंज करके ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मतलब हम मोस्टली जो है वो आंसर इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास के की वैल्यू फाइंड होगी। जो उन्होंने पूछा था हमने वो फाइंड कर दिया है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज 6। ठीक है, हमने वैल्यू लिख ली। हमने जो है एक्स स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2k और सी की वैल्यू है 2k प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? हम पहले इसका सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास है -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू है -2k माइनस डिवाइडिंग बाय ए की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम की वैल्यू हमारे पास आई -+2k और 1 को लिखते नहीं है, तो एक हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। हम क्या करेंगे? c/a करेंगे और c/a यानी कि 2k प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1। तो हमारे पास c की वैल्यू k की वैल्यू जो है वो निकली है प्रोडक्ट की 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकल आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने अब अकॉर्डिंग टू द रूल सम ऑफ द स्क्वायर निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर और इक्वल किसके है? 6 के इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था, हम क्या करवाते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम ऐड करवा लेते हैं 2 अल्फा बीटा और इधर भी ऐड करवा लेंगे दूसरी राइट हैंड साइड पे भी 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस अल्फा बीटा को इधर लेके आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 करवा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसको अब ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab को अगर हम लिख दें होल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल लिख दें तो ये हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -2 अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं और इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको आगे की हमने वैल्यू निकाली थी, इधर से हम देख लेते हैं पीछे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे है इसका 2k है। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2k होल। ठीक है, और 2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 2k और प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस 1 हमारे पास है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है इज इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास। इसको हम करेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k और प्लस 2 1 2 हो जाएगा। और ये इस माइनस की वजह से ये वाली वैल्यू जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो है अंदर वाली वैल्यू तब्दील हो जाती है। इज इक्वल टू 6, हमें 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? हम जो है ना 4k का स्क्वायर -4k और यहाँ पे -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा -4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। और 0 से जो भी पंगा लेता है या 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू बचेगी k का स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, तो 2 1 2 हो जाता है, आराम से ये फैक्टराइज हो जाता है। k का स्क्वायर -2k प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1k और -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। k को हम ले लेते हैं कॉमन, k -2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +1 और यहाँ पे k -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा लिख लेते हैं k +1 और एक दफ़ा लिख लेते हैं हम k -2। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है? k इज इक्वल टू -1 आ गया और k इज इक्वल टू 2 आ गया। हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, -1 और 2। ठीक हो गया।